नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास डायमेंशन वाली क्लास है, यानी कि लगभग 50 राजाओं के इतिहास के बारे में संपूर्ण विवरण आप लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। ये क्लास यूपीएससी के छात्रों के लिए प्लस जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कृष्णदेव राय के विषय में समझेंगे, कैसे इन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे इनका कार्यकाल जो है एक उत्थान का काल माना जाता है, और इतिहास में इनका जो नाम है कृष्णदेव राय का, वो स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आइए इनके संपूर्ण विवरण को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से कार्यकाल के लिए ये गद्दी संभालते हैं। आपको बता दें, इनके जो इतिहास में जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी और सबसे कुशल शासक में से ये एक है। इन्हें दक्षिण भारत का महान योद्धा, प्रशासक, साहित्य प्रेमी राजा माना जाता है। इनके ही शासन काल में जो विजयनगर साम्राज्य है अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है, समृद्धि के लिए जानी जाती है और सांस्कृतिक उन्नति के लिए जाना जाता है। इन्होंने आक्रमणकारियों से, जो इसके आसपास में जो राज्य थे, उनसे इन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की, प्रशासनिक सुधार किए और कला और संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के। अगर आप भारतीय भूमि पर देखोगे कि इनका क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो एरिया है विजयनगर साम्राज्य को डिनोट करता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पे थी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और पृष्ठभूमि। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। यह साम्राज्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में स्थित था और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम आक्रमणकारियों से हिंदू संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना था। इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में कृष्णदेव राय का नाम सर्वोपरि है। अब देखिए, यहां पे आप जो देख रहे हो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे और वहां से निकलकर ये दक्षिण भारत में जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय का प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण के विषय में आइए हम लोग जानते हैं। कृष्णदेव राय का जन्म जो है वो तुलुव वंश में हो रहा है। मेनली विजयनगर का जो एरिया है उसमें 4 वंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संगम, शालुव, तालुव और अरिवेडु। तो ये जो तालुव है, इसी में तुलुव वंश में कृष्णदेव राय का जन्म हुआ है। तो SSTA आपको याद रखना है। 1509 ईस्वी में उन्होंने अपने पिता नरसिंह राय द्वितीय के बाद गद्दी संभाले और 1529 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, इनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखेंगे इनके जो सैन्य उपलब्धियां हैं उसके विषय में, फिर प्रशासनिक उपलब्धि क्या रहा, कैसे इन्होंने सुधार किया, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, इन तमाम चीजों को। तो कृष्णदेव राय की सैन्य उपलब्धियों की बात की जाए तो कृष्णदेव राय का एक महान योद्धा और रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले बात करें, बहमनी सल्तनत पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारियों जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बिदर से विजयनगर का निरंतर संघर्ष होता था। तो यहां जो बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी राज्यों की बात की गई है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान महमूद शाह को इन्होंने पराजित किया और रायचूर का द्वाब पर अधिकार कर लिया। यह द्वाब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेती के दृष्टिकोण से, राजस्व के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत समृद्ध था। उन्होंने गोलकुंडा और बिदर के सुल्तानों के खिलाफ सफल अभियान जो है वो चलाए। तो आपको ये जो भी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सारा यूपीएससी में पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूं उसे ध्यान से आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि PYQ में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं उड़ीसा अभियान की। उड़ीसा के गजपति शासक हैं प्रताप रुद्र देव, इनके साथ भी इनका संघर्ष हो रहा है। कृष्णदेव राय ने
उड़ीसा पर आक्रमण किया और राजधानी कटक पर कब्जा कर लिया। प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। यानी कि जब ये कृष्णदेवराय जो हैं वो प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर देते हैं तो इनकी बेटी का जो विवाह है वो कृष्णदेवराय से कर दिया जाता है। तमिलनाडु में विजय अभियान की बात की जाए तो तमिल क्षेत्र के कई राज्यों को विजयनगर के अधीन कर लिया गया था। उन्होंने श्रीरंगम, रामेश्वरम मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो यहाँ पे ये सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में आप इसे देख सकते हो। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए 2 साल का कोर्स अवेलेबल है विद्याश्री एकेडमी पे, ठीक है। तो विद्याश्री लर्निंग ऐप आप एप्लीकेशन स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ये कोर्स लगा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रशासनिक सुधार और नीति के विषय में जानेंगे। प्रशासनिक सुधार और नीति क्या है? कृष्णदेव राय ने अपने प्रशासन को संगठित किया। किसी भी प्रशासक के द्वारा यही किया जाता है जो कुशल प्रशासक होता है। सबसे पहले अपने प्रशासन में जो भी उनके अधिकारीगण हैं उनको वो संगठित करने का कार्य करता है। उन्होंने किसानों को, व्यापारियों को, सैनिकों के, इन सभी के कल्याण के लिए कई सुधारात्मक कार्य किए। बात करते हैं सशक्त केंद्रीय प्रशासन की, तो राज्यों को कई प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रांत में एक गवर्नर नियुक्त किया गया जिसे नायक कहा जाता था। प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ जासूसी तंत्र भी विकसित किया गया, है ना, जो राजा को डे टू डे लाइफ में अवगत कराते थे कि उनके साम्राज्य में चल के आ रहा है। फिर आगे है कृषि सुधार की बात अगर करें तो कृषि सुधार में इन्होंने सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया, कई तालाबों का निर्माण किया, कई नहरों का निर्माण करवाया, किसानों को कर में रियायतें दी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। अगर बात करें साहित्य और कला में इनका क्या क्या योगदान है, देखो ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए ताकि आपके दिमाग में एक फॉर्मेशन बने, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भी पॉइंट को कहीं भी उठा के रख देना है, बहुत सजा के आपको अच्छे से आंसर लिखने का प्रयास करना चाहिए। अब साहित्य और कला में देखोगे तो साहित्य और कला में योगदान जो है इनका, कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान और कवि हैं। ये तेलुगु जान रहे हैं, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सभी के जानकार भी। साहित्य के संरक्षण में बात किया जाए तो तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदय नामक प्रसिद्ध काव्य रचना जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया। अष्ट दिग्गज नामक जो 8 प्रमुख कवि थे, ठीक है, जिसमें अल्लाशानी पेड्डना सबसे प्रसिद्ध थे, ये इन्हीं के दरबार में थे। तो अष्ट दिग्गज पूछेगा कि किससे संबंधित है तो कृष्णदेव राय से। अष्ट प्रधान पूछेगा तो छत्रपति शिवाजी से। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बात करें तो उनके शासनकाल में विजयनगर शैली की जो स्थापत्य कला है वो विकसित हुई, ठीक है। हम्पी जो विजयनगर की राजधानी थी, जो मैंने आप लोगों को पूछा कि कमेंट करके बताना, इसमें भव्य इमारतें स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी की वो 52 जो स्तंभ हैं, ठीक है, जिनसे एक झंझनाहट की आवाज आती है, ठीक है, उनके स्तंभों के नीचे जो है वो जमीन से सटा हुआ नहीं है, उसके नीचे जो है किसी भी तरीके का वस्त्र जो है जब पार किया जाता है तो वो क्रॉस कर जाता है। तो ये उसकी खूबसूरती है, एक चट्टान को बनाकर काट कर उसे बनाया गया है। अब कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों के साथ क्या संबंध है इसे भी हम लोग देखते हैं। इनके शासन काल में, ठीक है, कृष्णदेव राय की तारीफ जो है वो बाबरनामा में देखने को मिल जाती है। यानी बाबर ने भी बताया था कि भारत में अगर कोई समृद्ध शक्तिशाली शासक है तो वो दक्षिण में कृष्णदेव राय है। पुर्तगालियों के संबंध में अगर बात करें तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए और उनसे घोड़े और बंदूकें खरीदी और अपने साम्राज्य को समृद्ध किया। गोवा में पुर्तगालियों की स्थिति को स्वीकार किया और व्यापारिक संधियां भी उन्होंने की। मृत्यु और उत्तराधिकार का अगर बात करें तो 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अच्युत देव राय को गद्दी मिलता है। यह भी पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के बाद किसे गद्दी मिलती है, लेकिन वे उतने प्रभावशाली शासक नहीं थे। उनके निधन के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः 1565 में तालिकोट के युद्ध में भारी पराजय का सामना
इसमें करना पड़ा किसे? विजयनगर को। और ये जो साम्राज्य है धीरे धीरे धराशायी हो गया। इसमें जितने भी बहमनी राज्य के जो उत्तराधिकार राज्य थे, बरार वगैरह, बिदर वगैरह, है ना, वो सारे मिलकर इस तालिकोट के युद्ध में विजयनगर के खिलाफ लड़े थे। इसमें जो सेनापति वगैरह थे वो कई जो है वो उतने लंबे समय तक नहीं टिक पाए, क्योंकि योग्य उत्तराधिकार नहीं रहने के कारण ये चीजें हुई थी। अब इसके निष्कर्ष पे हम लोग चलेंगे। देखो, विजयनगर साम्राज्य में आप बहुत लंबा डिटेल क्लास चलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है कृष्णदेव राय, इनके विषय में आपको क्या जानना है, तो अष्ट दिग्गज जो मैंने अभी बताया, अमुक्त मालदय जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था। निष्कर्ष की बात करें तो कृष्णदेव राय भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। विजयनगर साम्राज्य को सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से समृद्ध बनाया। उनके शासनकाल में विजयनगर न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। उनके योगदानों के कारण वे आज भी एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और विद्वान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप सभी हमें बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।